करते आया हूं और करते रहूंगा। मेरी माँ बहनों, भाइयों, बच्चों, ये आज का प्रोग्राम जो रखा गया है ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है और इलेक्शन से कोई जुड़ा हुआ प्रोग्राम नहीं है। मैंने तो कुछ और प्रोग्राम प्लान किया था, लेकिन हमारी आलिया मुमताज जी ने बोला कि जो हालात चल रहे हैं, माहौल जो चल रहा है, लोग परेशान हैं, बैंकों की लाइन में खड़े हैं, नोट सब बदल गई है और लोगों के जेब में पैसा नहीं है खर्चा करने को, सब परेशान हैं। और जो हालात चल रहे हैं उसलिए थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हो जाए बच्चों के लिए, कि बच्चे भी खुश हो जाए, उनकी माँ बाप भी खुश हो जाए, थोड़ी हंसी हो जाए, तो एक अच्छा माहौल में लोग जी सके। वैसे ही फिर कल सुबह उठ के बैंक की लाइन में खड़े होना है आप लोगों को। तो ये देश का माहौल जो चल रहा है, ठीक है, ये चीजें हो रही है हमारे साथ, इसको भूलना नहीं है और इसको जहन में रखना है। जहां तक मेरा सवाल है, आज शायद मैं 2010 के बाद आज 2016 में यहाँ पर स्टेज लगाया हूँ। 2010 में यहाँ पर स्टेज लगा था, आप लोगों को याद होगा, जब मेट्रो ट्रेन यहाँ पे आने वाली थी और उसके लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था, जो मैंने आप लोगों को पूरा बताया था किस तरीके से मेट्रो का स्टेशन यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद हम लोग सड़क पे उतरे, आंदोलन किए, MMRD में गए, वो उसको मोर्चा लिए और उसके बाद ये लोगों को अपना प्लान रोकना पड़ा, जिसकी वजह से आप लोग आज यहाँ रह रहे हो सुकून से। तो आगे भी ऐसे कुछ मसले मसाइल रहेंगे तो तुम्हारा खादिम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो फरवरी में जब इलेक्शन होंगे तो मेरी तरफ से आजाद उम्मीदवार के तौर पे मुमताज रहबर खान खड़ी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब मेरा साथ दोगे, ताकि हमको अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना है। दूसरी एक छोटी सी बात बोलूंगा, इसमें कोई सियासत नहीं है। बहुत से लोग मुझे बताए कि बीच में अभी ये ऊपर के बाले टूट रहे थे, पूरे मुंबई में ये कार्रवाई चल रही थी, तो आप लोग कई जगहों पर जाते थे नेताओं के पास, तो नेता ये बोलते थे कि ये राजा करवा रहा है, राजा करवा रहा है। यही होता था ना, आदमी अपने ऐप छुपाने के लिए राजा पे डालता, अरे ठीक है डाल, राजा का सीना बहुत चौड़ा है, बड़ा है, तो जितने तीर मारेगा सब बर्दाश्त करूंगा। लेकिन अल्लाह ने तुम लोगों को दिमाग दिया है सोचने के लिए, अल्लाह ने जहन दिया है सोचने के लिए, कि मैं एक छोटा सा आजाद उम्मीदवार था, नगर सेवक, ये लोग जो ये प्रोजेक्ट बना रहे, बहुत बड़े बड़े मंत्री और बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जो 20 साल यहाँ पर हुकूमत किए। तो आप सोचो, मैं तो सीट पे भी नहीं हूँ, 2012 से मैं सीट पे भी नहीं हूँ। तुम देखते हो तुम्हारी बस्ती में आता हूँ, ना कोई बॉडीगार्ड ना कुछ, ऐसा ही चलते हुए घूमते हुए चला जाता हूँ, सलाम करता हूँ, वहां बैठ के चाय पिया। तो मेरी इतनी बड़ी औकात हो गई कि मैं पूरे मुंबई के झोपड़े ऊपर के 3 माले तोड़वा रहा हूँ। ये ऐसा बेवकूफ बनाने का ये लोग काम करते हैं। अरे भाई, अगर तुम नहीं काम कर सकते हो तो छोड़ दो, बहुत से लोग हैं, हम इस काम को करेंगे। ये आवाम गरीब है, इन्होंने साथ दिया है, हम इस आवाम को अंजाम तक पहुंचाएंगे और इनको रहने की बहुत अच्छी सुविधा करके देंगे, अगर आप नहीं कर सकते हो तो। लेकिन ये झूठी बातें करके, ये मक्कारी की बातें करके अपना इमेज तो आप गिरा रहे हो, और ये झूठ बोल के थोड़ा वक्त ले सकते हो आप, झूठ बोल के, लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, ये मानते हो ना आप? चाहता हूं, बस ज्यादा तकरीरें नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। मुमताज, आप सबकी मोहब्बत की मुंतकिल हूँ, उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया मुमताज बेगम साहिबा। दोस्तों और साथियों, आपका मनोरंजन का ये जो कार्यक्रम है, आपका इंटरटेन, आपके हंसने हंसाने के लिए रहबर भाई थोड़ी देर कुर्सी पीछे कर। We are giving special thanks. एक्शन तालियां! फिल्म आसरा एकदम सुपर हिट है, इसमें सभी कलाकारों ने जी जान लगाई है, और हमारे जो वसीम साहब, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं, हाँ, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बोलते बोलते पैदा हुआ था। पुराने वो दिन याद आ गए, और बाकी में चलिए अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक आप तो कॉमेडी किंग है, चलिए। हाँ, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सुनील पाल।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है, क्या नाम है? मैंने सुना नहीं, क्या? ससरा? कौन सी फिल्म आ रही है? बसरा? जोर से बोलिए। आसरा। फिल्म का नाम है आसरा। और आसरा फिल्म को आज राजा साहब ने, राजा भैया ने प्रमोशन का यहाँ जो मौका दिया, मैं राजा भैया का धन्यवाद करना चाहूंगा। राजा भाई, थैंक यू वेरी मच। जोरदार ताली राजा भाई के लिए कि आसरा फिल्म को इनकी वजह से प्रमोशन का आज आसरा मिला है। आज वाकई राजा भैया मुझे 2000 के नोट लग रहे हैं जो मार्केट में धड़ल्ले से चल रहे हैं। बाकी जो हाथ मिला रहा है ये 500 का पुराना नोट है। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग प्यार से एंजॉय कर रहे हैं। फन मेला यहां पर लगा हुआ है। इंसान के पास फन मेला होना चाहिए, मन मैला नहीं होना चाहिए। और ये बात राजा भैया ने हमको, राजा साहब ने साबित कर दी है। ये जो अभी संजय वर्मा, सस्ता हिमेश रेशमिया, संजय वर्मा ने अपने पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना। कौन सी फिल्म? कौन सी? तो इनकी पत्नी खुशी खुशी घर पर आकर कहती है, मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना। तो इन्होंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। और ये हमारे वसीम भाई जो है हमारे बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही नेक इंसान। ट्रक किया है स्लम के लोगों के बारे में। जहाँ जाकर वहाँ 21 साल में मुझे जो फल मिला है, वो जो पूना का मंगलवारपेट का जो स्लम है, 21 साल में जो बना, वो देश में रोल मॉडल बना। उसमें जो जो फैसिलिटी वो देने का मैंने कोशिश किया, वो पूरा हुआ। महाराष्ट्र के सीएम ने उसको तारीफ करके रोल मॉडल करके डिक्लेयर किया। मैं ये मैसेज देश में पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मैंने हिंदी आश्रम मूवी जो किया, जो मेरे जीवन पे, चरित्र पे जो वो मूवी है, वो लोगों को बहुत पसंद पड़ रहा है। 2 दिन पहले मैं नागपुर, गुजरात, पुणे और आज मुंबई में बांद्रा में जो आया हूँ, तो लोगों का बहुत अच्छा बड़े से रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये सारे जो नया रूल आया है, ये सारे के जरिए जो लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, वो एसआरए से नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन ये मूवी देखने के बाद लोगों को पूरा एसआरए मालूम पड़ेगा। इसमें मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो और महाराष्ट्र में, देश में पूरे झुग्गियों का डेवलपमेंट हो के पक्के घर में लोग जाए, ये मेरी उम्मीद रखता हूँ। सर, कहीं ना कहीं मुंबई में ऐसे बहुत सारे स्लम एरिया, जैसे धारावी देखा जाए, कुर्ला का भी कुछ एरिया, तो इसके अलावा टीम का प्रमोशन क्या उन इलाकों में भी देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? नहीं, चल रहा है प्रमोशन, हर जगह पे चल रहा है, लोग बुला रहे हैं। अभी आज भी है, कल भी है। और मूवी तो एक्चुअली 2 दिसंबर को आ रहा है। मूवी के बाद को बहुत अच्छा होगा। और एसआरए में जो जो बातें हैं, वो पूरे मूवी में देखने के बाद लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों ये पसंद करेंगे, लोगों को बहुत अच्छा मूवी लगेगा। इसके अलावा आप फिल्म के प्रोड्यूसर और इसमें एक्टिंग भी करें, तो अपने रोल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे किस तरह का? नहीं, मैं तो कोई एक्टर नहीं हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि करो एक्टर, तो मैंने कर दिया है। तो मेन कैरेक्टर हूँ। मेरे साथ अतुल जी कुलकर्णी है, अशोक जी समर्थ है विलन के रूप में। माँ के भूमिका में, माँ का बड़ा रोल है ये, माँ के भूमिका में किशोरी जी बल्लाल है। बाकी सब छोटे मोटे कलाकार जो है, उसके डायरेक्टर राज सागर है और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो है वो साक्षात शेट्टी है। उन लोगों ने सब बड़े मेहनत करके इसमें 32 टीवी सीरियल के कलाकार जो है, इन्होंने बहुत अच्छे मेहनत से काम किया। और सभी लोगों को ये फर्स्ट एसआरए का स्कीम का मूवी था। सब लोगों को जब मैं मिला, रघुवीर जी यादव, उनको तो बहुत सम्मान है, उनको मिला। सुनील जी पाल है जो कमेंट्री भी है, और झोपड़पट्टी का जो बेवड़े का रोल है, वो बड़ा रोल उनको हमने दिया है, बहुत अच्छा तरीके से निभाया। मैं बहुत बेहद खुश हूँ इन कलाकारों से। बहुत मेहनत से इन लोगों ने ये मूवी बनाने में मुझे सफलता दी। सर, आपसे आखिरी सवाल है, इस तरह से फिल्म का प्रमोशन करने का आइडिया किसका था? उसके बाद लोगों के बीच जाकर ये हमारे जाने माने वसीम जी है, बड़े मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पहले दिन से मैं देखता हूँ, पुणे में, नागपुर में, सब जगह, गुजरात में। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी उनका बहुत साथ हमें मिले और अच्छा प्रमोशन हुए। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपने बारे में। विश्वत आनंद शर्मा नाम है मेरा, आकाश मेरा निक नेम है, जिस नाम से लोग मुझे जानते हैं, आकाश शर्मा। सर, आप इस फिल्म आशा फिल्म के राइटर हैं, कहाँ से आइडिया है इस तरह से फिल्मों को बनाने का? आइडिया तो एक्चुअली क्या है कि आइडिया तो सेठी साहब का ही था, थॉट उनका, क्योंकि ये उनकी यात्रा थी, ये अनंत यात्रा थी
एक ऐसी लड़ाई थी 21 साल तक उनकी, जो उन्होंने जो जिया है इस किरदार को, उस झोंपड़पट्टी के लोगों के बीच में जाके सही तरीके से, तो पता था आइडिया तो वहाँ से डेवलप, और आइडिया आज का नहीं, ये कई सालों का आइडिया था। इस यात्रा को, इस लड़ाई को शेट्टी साहब साथ में लेके चले, तो फिर वो एक लड़ाई एक फिल्म के रूप में सामने आई। हम लोगों को सबको लगा कि इससे बेहतर फिल्म, इससे बेहतर मुद्दा, क्योंकि आज के समय में इतनी सारी फिल्में आती हैं लव स्टोरी, इस तरह के यथार्थवादी सब्जेक्ट, सार्थक सब्जेक्ट हैं, गरीबों की आवाज़ उठाने का अगर कोई जरिया, तो इससे बेहतरीन कोई सब्जेक्ट नहीं। इसलिए मतलब शेट्टी जी का ये सब्जेक्ट हमें बहुत पसंद आया और इस फिल्म पर काम शुरू हो गया। आपसे आखिरी सवाल, जिस तरह से भारत गवर्नमेंट ने SRA का प्रोजेक्ट लाया गरीबों के लिए, क्या सही है आपके मायने से, क्या सही है प्रोजेक्ट? बहुत सही है, और गवर्नमेंट का बस उस प्रोजेक्ट को उस तरीके से सामने आना चाहिए, शेट्टी साहब जैसे लोग सामने हों, तो उस प्रोजेक्ट के जो बेसिक फ़ायदे लोगों को मिलते हैं और उस प्रोजेक्ट के बारे में लोग जान पाते हैं। अदरवाइज़ तो क्या है कि लोगों तक वो जानकारियाँ पहुंच नहीं पाती। और हमारी ये फिल्म जो आसरा है ना, इसमें SRA क्या है यही बताने की, आम आदमी को बताने की कोशिश की गई है। और मैं चाहता हूँ कि फिल्म सब लोग जाके देखें और इस फिल्म को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिले। राजा नहीं, मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी जैसे कि मैं यहाँ 2012 तक म्यूनसिपल काउंसलर था, अभी आगे जो इलेक्शंस होने वाले उसके अंदर हमारी बीवी मुमताज़ रहेगी। अब दरअसल मैंने तो ये बहुत करीब से देखा है, ये हालात जो है, ये फिल्म आसरा फिल्म में जो बताया जा रहा है, जो तो प्रोमो मैंने देखा, और जो हमारे दोस्त आकाश ने मुझे बताया कि जो ये एक, और सदानंद शेट्टी साहब का ये पर्सनल एक्सपीरियंस, जो 21 साल की इनकी जद्दोजहद थी वहाँ पूना में, तो एक प्रोजेक्ट को पास कराने में और जो तकलीफ़ें हुई है वो सब उसमें वो है। तो हम भी पर्सनली जैसा एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रह के मैंने ये सब चीज़ें बहुत नज़दीक से देखा हूँ और वो किया हूँ, महसूस किया हूँ। क्या 15 ये इलाका जो हम लोग खड़े हैं, 14 साल हो गए एग्रीमेंट हुए बिल्डर के, कुछ हुआ नहीं है, लोग परेशान हैं, समझे। और बस वही तीसरा चौथी पीढ़ी चल रही है, बिल्डर और नेता, ये दोनों के मिल के सब चल रहा है सिलसिला। आगे भी पता नहीं क्या होने वाला। तो अगर इन्होंने इस चीज़ को अपनी फिल्म में दर्शाया है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पब्लिक ये देखे समझे कि किस तरीके से SRA का इन लोगों ने खेल कर दिया है। स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट बहुत अच्छी एक चीज़ है जो गवर्नमेंट ने लाई थी, लेकिन इसको जिस नेता इसमें आने से ये पूरा बर्बाद कर दिया है। जो आवाम को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और अगर शेट्टी साहब ने इस फिल्म को, अभी तो मैं पूरी फिल्म देखूंगा जब रिलीज़ होगी, और मैं चाहूँगा आप लोग भी सब इसको जाके देखें, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों से जुड़ी हुई है। अभी एक बहुत बड़ा तबका मुंबई सिटी के अंदर स्लम में रहता है और इनसे सब जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें जो डेली हालात होते हैं उनकी ज़िंदगी में, ये फिल्म में बताए होंगे। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि लोग जाके देखें, और मैं भी देखूँगा, और मैं बहुत इनको शुभकामनाएँ देता हूँ इसी फिल्म बनाए। और आगे के लिए भी मैं तुम लोगों को सबको मेरी दुआ है कि आपकी फ़िल्म कामयाब हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में, पूरा इंडिया में, भारत में पूरा ये देखें और अपना जहन बना ले कि उनको किस तरीके से आगे, जैसे ऐसे माफिया, बिल्डर माफिया और जो आते हैं उनके साथ कैसे फेस करना है। जैसे कि आपने कहा कि आप 2012 में काउंसलर थे, तो यहाँ की समस्या क्या है? आम लोग समस्या तो स्लम में जैसी होती है। मेरा 60-70% एरिया स्लम में है और उसके अंदर हर सुविधा के लिए एक स्लम में रहने वाला रहवासी परेशान रहता है। सुबह उठता है, उसको टॉयलेट्स के लिए लाइन लगाना पड़ती है, पानी के लिए झगड़ा करना पड़ता है। वहाँ से ज़िंदगी सुबह शुरू होती है। हर इंसान नॉर्मली ये चाहता है कि सुबह उठ के पहले अपने काम धंधे पे जाए, अपनी पूजा पाठ करे, नमाज पढ़े, उसके बाद एक अपने काम कारोबार में जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कमा के लाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे। इंसान सुबह निकलता है, उसके जहन में ये रहता है आज मेरे को फ़ीस भरनी है बच्चे की, आज मेरे को ये करना है, वो माइंडसेट। लेकिन यहाँ पर तो सुबह पहले उठ के पानी के लिए झगड़ा करना पड़ता है, टॉयलेट की लाइन में झगड़ा करना पड़ता है, तो आधा माइंडसेट तो तुम्हारा वहीं चला गया। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये ज़िंदगियों में फ़र्क अगर लाना है तो हम सबको मिल के इस चीज़ को फेस करना है। और ये एक बहुत अच्छी पहल हुई है और मैं चाहूँगा जो दूसरे डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है और फिल्म राइटर्स है जो ये इस तरीके की फ़िल्म लिखे, कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिसके अंदर लोगों के अंदर जागरण आना चाहिए।